नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो पे हम लोग टॉप 50 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप पिट दे रहे हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो देखो, दुनिया की सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है? वो चीन की है। ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखते हैं, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। चीन की संसद का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल पीपल कांग्रेस। ये आपके वनडे एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेशनल पीपल कांग्रेस कहाँ की संसद का नाम है? चीन की। ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। और भारत की संसद को संसद ही कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, अगला देखें। निम्नलिखित में कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं? ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, इस वजह से मैंने इसको लिया है यहाँ पर। तो इसके लेखक है नीरज सी चौधरी। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। अगला देखें। तो इस पुस्तक का प्रकाशन याद रखना कि 1959। वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, नाम केवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे। महात्मा गांधी ने नेटॉल भारतीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया था? तो नेटॉल भारतीय कांग्रेस का गठन है तो 1894 में। देखो, भारतीय कांग्रेस अलग है, भारतीय कांग्रेस साम्यवादी एक अलग है, और नेटॉल भारतीय कांग्रेस अलग है। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी ने नेटॉल भारतीय कांग्रेस का गठन 1894 में किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है ना। रंग भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए ये गठन किया था। उसके बाद देखो, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? छोटी आंत। छोटी आंत जो है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। तो देखो, 6 से 7 मीटर की इसकी लंबाई होती है। मनुष्य के भोजन का अधिकांश पाचन छोटी आंत में ही संपन्न होता है। अगला देखेंगे, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। नाम आपको याद रखना है, मार्क जुकरबर्ग हैं। और फेसबुक की स्थापना कब की थी? तो 2004 में हुई थी। आगे देखें। 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो पहली बात है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? तो 1897 में हुई। किसने की थी? जे थॉमसन ने। ऑप्शन ए। ठीक है ना। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और गोल्ड स्टीम ने की थी, लेकिन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। और न्यूट्रॉन की चैडविक। ठीक है, चैडविक याद रखना है। आगे देखें। 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? हवा महल। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने क्या किया था? हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे देखें। तो उससे पहले आपको ये बताना है कि सवाई प्रताप सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये आपको कमेंट में बताना है कि सवाई की उपाधि किसने दी थी। आगे देखेंगे। एनीमिया। एनीमिया को अरक्तता भी कहते हैं एनीमिया को। तो किसकी मात्रा कम हो जाती है इसमें? तो हीमोग्लोबिन या ब्लड भी कहीं कहीं लिखा होगा कि ब्लड की कमी से क्या होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन सही उत्तर है यहाँ पर। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना, याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है कमी से? तो रिकेट्स होता है। ठीक है ना, याद रखना है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी सबसे अधिक मिलता कहाँ से? तो सूर्य से मिलता है, सबको पता होगा। आगे देखें। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। और 11वीं नगर पंचायत से संबंधित है। याद रखना है, 11वीं और 12वीं 1992 में जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला देखें।
74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका और 73वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पंचायत। तो ये 2 संविधान संशोधन आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखें, ऋग्वैदिक काल में आरणी किसकी देवी हैं? आरणी किसकी देवी है आपको याद रखना है। तो वन, ऑप्शन डी वन, जंगल की। आरणी या आरणी, जो अरण्य एक होता है ना, वन का पर्यायवाची, वन का पर्यायवाची होता है अरण्य, तो अरण्य से याद रखना है अरण्य देवी, तो वन की देवी है। आगे देखें, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है भ्रूणपोष, ऑप्शन ए। नारियल का छिकला, ये याद रखना है आपको, नारियल का खाने योग्य भाग इसका बीज या भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म भी कहते हैं। लेकिन जो नारियल का छिकला होता है, जो रेशा होता है, वो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का बना होता है। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक का क्या बना होता है? नारियल का छिकला। आगे देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था वो हरिहर बुक्का, याद रखना। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT लिख दे रहा हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुई थी। आगे देखें, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर हैं और विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी, याद रखना है तेलुगु। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन जो है E=mc² पर आधारित है, जो याद रखना अल्बर्ट आइंस्टीन का एक समीकरण था। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पर आधारित है, E=mc²। और याद रखना है कि यह सूत्र प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। इसमें है क्या क्या? तो E एनर्जी है, M मास है द्रव्यमान, और C क्या? स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग। अगला देखो, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ़ भी कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ़ क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है। अगर लिखा मिले ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तो ये आपका सही होगा, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ़ भी कही जाती है। आगे देखें, वस्तु एवं सेवा कर GST सबसे पहले किस देश ने लागू किया था? फ्रांस, ऑप्शन डी। तो GST सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया था 1954 में, और भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, सबसे पहले असम में, ठीक है। आगे देखें, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसके मापन में रक्तचाप को मापना, देखो ऑप्शन बी, सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक का पता किया जाता है। आपने देखा होगा 120/80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो जो 120 है, जो ऊपर वाला है इसको सिस्टोलिक और नीचे वाला है इसको डायसिस्टोलिक, ये कहा जाता है, ठीक है। और रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, तो ये यंत्र भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? बीजापुर, ऑप्शन बी। गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये बीजापुर कर्नाटक में स्थित है, ठीक है ना। बीजापुर कहाँ पे स्थित है ये भी कई बार आ चुका है, तो कर्नाटक में है ये। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है, MOL मोल, C ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, ऑप्शन बी। है कहाँ पर? तो नीदरलैंड में है, ठीक है, नीदरलैंड, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। आगे देखें, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो 1885 को ये पहला अधिवेशन हुआ था, ऑप्शन ए। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी, ये आपको याद रखना है। अफीम के पौधों के किस भाग में हमें मार्फिन प्राप्त होता है? तो मार्फिन जो प्राप्त होता है वो फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन डी।
यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूएन सुरक्षा परिषद में जो स्थायी है वो 5 हैं, अस्थायी 10 हैं। तो टोटल देश कितने हैं? 15 हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यूएन सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी 10 अस्थायी। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। और जो अस्थायी हैं उनको 2-2 वर्ष के लिए कार्यकाल सौंपा जाता है, ठीक है, वो भी अस्थायी तौर पर। निम्न में कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो सिकंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन डी, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो 1928। भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में हॉकी के खेलों में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण जीता। तो याद रखना है पहला 1928 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पहला 1948 में। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए, ठीक है ना। और ये एक ज्वालामुखी झील है। उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने के कारण जिसका निर्माण हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, उल्कापिंड से पृथ्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ है। मतलब ऐसा उल्कापिंड टकराया तो ये गड्ढा हो गया, ठीक है ना, इसलिए पानी भर गया। अब पानी कैसा है? खारा है, ठीक है ना। लोनार झील महाराष्ट्र में। आगे देखें, भारत के सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, गुजरात है। सबसे लंबा तट गुजरात का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो आर्टिकल 153, ऑप्शन ए। तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का उल्लेख है, ठीक है। आगे देखें, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए, 86वां। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 को होता है और मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इसको जोड़ दिया जाता है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी हो गई हैं? वर्तमान में 11 हैं, तो 11वां यही है, 86वां 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें मुफ्त शिक्षा की बात की गई है। समझिए, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है इसमें। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत भी मुफ्त शिक्षा की बात की गई है, याद रखना है। आगे देखेंगे, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रज़िया सुल्तान या रज़िया बेगम, ठीक है ना, रज़िया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी रज़िया बेगम, ऑप्शन सी। 1236 से 40 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम शासिका रज़िया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला देखेंगे, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, क्या है इसका नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब देखिए, सोडियम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे लिखते हैं ये देख लीजिए। और सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, और सोडियम क्लोराइड नमक, और सोडियम नाइट्रेट चिली सोडा का रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखना है आपको। कोलार एवं हट्टी सोने की खान किस राज्य में है? तो पहली बात तो समझना है कोलार और हट्टी क्या है। ये खान है, कैसी खान है? सोने की खान है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ऑप्शन बी। और पन्ना हीरे की खान मध्य प्रदेश में है, क्या नाम है? पन्ना। और पन्ना अभ्यारण्य भी है, वो भी मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रनाडे, ठीक है ना। तो एक दूसरे के राजनीतिक गुरु याद होने चाहिए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम.जी. रनाडे, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध ऑप्शन सी 1528 में। तो आपको याद रखना है 1526, 27, 28, 29 चारों युद्ध याद रखने हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये 4 युद्ध आपको याद रखने हैं। किसके मध्य हुआ था?
तो मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, आगे देखेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनको 1913 में इनके पुस्तक है गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला था। तो कई बार यही पूछ लिया जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। टोटल 6 क्षेत्रों में मिलता है, तो उसमें से साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला था। अगला देखेंगे न्यूटन के पहले नियम को डैश भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम जो है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक है, अगला देखें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 40। ऑप्शन सी। आर्टिकल 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। ठीक है ना, तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज का उल्लेख है। और ये कहाँ पर है? तो मौलिक कर्तव्य में है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक केसर का उत्पादन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में होती है। और किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो करेवा, याद रखना है, करेवा मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। इसी में सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन या केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला देखेंगे सेब में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो एप्पल हो या सेब होता है उसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन ए। और चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना। और जो बैटरीज यूज़ होती हैं कार में या घरों में, उसमें कौन सा एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो आपको याद रखना है कि सेब में कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं थोड़ा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में और तृतीय 1932 में हुआ था। तो 30, 31, 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एकमात्र ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है ना, प्रधानमंत्री भी याद रखना है, रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला देखें राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी, और हुई 1953 में थी, लेकिन रिपोर्ट इन्होंने 56 में दी थी। फजल अली आयोग, ऑप्शन ए, फजल अली आयोग भी इसको कहा जाता है। ये कितने सदस्यीय था? 3 सदस्यीय था। कौन कौन थे? तो फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और KM पडिक्कर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम और इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? तो 1956 में दी थी। और इसी के अनुसार फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई थी। ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद देखेंगे महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी। याद रखना है मामल्ल शैली के अनुसार इन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मामल्ल शैली का संबंध किससे? नरसिंह प्रथम से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखें भिलाई स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? तो जो भिलाई स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन बी। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। सोवियत संघ रूस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, भिलाई की। ठीक है ना, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना में किसने सहयोग दिया था? रूस ने सहयोग दिया था। 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। जादूगोड़ा की खाने किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा की खान है कहाँ पर? तो झारखंड राज्य में है, याद रखना, सिंहभूम जिले में है। और जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखेंगे अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में है?
तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं, और अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में हैं। सबसे पुरानी चट्टान है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदी निकलती है। तो माही और लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अरावली के पश्चिम से होता है। लूनी नदी कच्चे केरल में गायब हो जाती है और अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी बहती है। वैसी नदी जो समुद्र में न जाकर ज़मीन में ही लुप्त हो जाए, ठीक है ना, इसे ही क्या कहा जाता है? तो याद रखना है अंतःस्थली नदी। तो अंतःस्थली नदी कहा जाता है ऐसी नदियों को। कच्छ करण गुजरात में स्थित है, ये भी याद रखना। अगला देखें, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप। मुंबई जो है वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, और अगर ऐसा पूछ ले कि सबसे अधिक जनसंख्या किस द्वीप पर है, तो भी सालसेट द्वीप पर है, क्योंकि मुंबई में जनसंख्या ज़्यादा है द्वीप के हिसाब से। तो किस द्वीप पर जनसंख्या अधिक है? तो सालसेट द्वीप पर। अगला देखें, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अधिक की जाती है, और काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और सबसे अधिक कपास उत्पादन गुजरात क्षेत्र में होता है। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे। याद रखना, पहले विदेशी थे जो उनको भारत रत्न मिला था, ये याद रखना है आपको। कब मिला था? 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, इस वजह से याद रखना है। फॉरेन गांधी या सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है केरल है। तो ओणम का प्रसिद्ध त्यौहार केरल में मनाया जाता है। ओणम को ख़ास तौर पर खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए माना जाता है। ठीक है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में और बिहू असम में मनाया जाता है, काफ़ी फेमस त्यौहार है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेट में पूछे जाते हैं, या कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपके ये पूछे जाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।